हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश परियार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी में। दोस्तों हम आज बात करेंगे 7 नवंबर 2022 और 8 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो कि कल और आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो कि कल मैं आपको करंट अफेयर्स क्वेश्चन नहीं दे पाया था दोस्तों, क्योंकि मैं दूसरे काम में चला गया था दोस्तों, तो वो इसलिए मैं नहीं दे पाया था। तो दोस्तों कल को और आज के क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा, ताकि आपको कल के क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन दोनों कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल प्रकाश पीजी के स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो, ताकि आपको एग्ज़ाम में आपकी सहायता हो सके। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या बैंक के हर एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेते, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि होंगे? दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर दोस्तों गुयाना के इसके अतिथि होंगे। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है दोस्तों मेघालय में हुआ है। ये ध्यान रखना आपको। उमियम, और ये मेघालय उमियम झील कहाँ है, आपको ये ध्यान रखना है, ये उमियम झील मेघालय में। और ये ध्यान रखना है कि राइजिंग सन वाटर 2022 का समापन कहाँ हुआ है, तो ये मेघालय में हुआ है। तो और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए केंद्र सरकार पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है? केरल राज्य ने जीता है। ये ध्यान रखना आपको, किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवा के लिए केंद्र सरकार पुरस्कार देता है? सार्वजनिक परिवहन सेवा, जो हमारे राज्य जो केरल राज्य का सार्वजनिक परिवहन सेवा, जो सरकारी परिवहन सेवा है, जो भी वहाँ की सरकारी सेवा में जो परिवहन यानी कि जो वाहन आते हैं, उसका जो केंद्र सरकार द्वारा यानी कि भारत राज्य सरकार द्वारा किस राज्य ने जीता है वो पुरस्कार? तो ये केरल राज्य ने जीता है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों हमारा, हाल ही में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बैडमिंटन चैंपियनशिप टोक्यो में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो ये स्वर्ण पदक में जीता है, स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से प्रमोद भगत जो है वो वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने पैरा बैडमिंटन चैंपियन में टोक्यो में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विश्व पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी दोस्तों? तो ये आपको लगाई जाएगी उज्जैन में लगाई जाएगी। कहाँ है उज्जैन? मध्य प्रदेश में। विश्व की पहली, ये याद रखना है कि पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी, तो ये मध्य प्रदेश में लगाई जाएंगी दोस्तों। छठा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत में कहाँ वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 में भाग लिया है? तो ये लंदन में लिया है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 में भाग लिया है? तो ये लंदन में लिया है दोस्तों। सातवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों हमारा, सातवां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया हमारा नई दिल्ली में किया गया दोस्तों, ध्यान रखना है। हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। आठवां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये दोस्तों हमारे बने प्रोफेसर किशोर कुमार बासा बने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों ये याद रखना है इसमें कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रोफेसर किशोर कुमार बासा बने हैं दोस्तों। आपको नौवा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, नवों एशिया हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये तैयब इकराम बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब ये भी याद रखना है इसके अंदर कि एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? तो ये तैयब इकराम बने हैं। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें और भी बहुत सारे दिवस आपको याद रखने हैं, जिसमें हर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना 7 नवंबर के दिन मनाया जाता है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों हमारा, हाल ही में भारत अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति कौन सा देश बना है? दोस्तों ये आपको याद रखना है, रूस बना है। कौन बना है? रूस। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? यानी कि जो तेल यानी कि तेल से हमारी जो सप्लाई होती है भारत देश में, वो भारत देश जो तेल की जो
पूर्ति करने वाला जो देश बना है वो देश कौन सा बना है, तो रूस बना है। वैसे तो दोस्तों हमारा अधिकतर ईरान और इराक और ये देश हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे भारत देश में तेल आपूर्ति करता देश है, जो कि वहाँ से तेल भी अधिकतर पेट्रोलियम वगैरह सब वहीं पे ज़्यादा अधिकतर होता है, तो वहाँ से अधिकतर सप्लाई होता है। लेकिन अक्टूबर में भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति करता जो तेल प्रणाली उसमें रूस सबसे ज़्यादा तेल आपूर्ति करता देश बना है। फिर 12वां क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे हम, हाल ही में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश की टीम को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 में T20 जीती है? तो इसका आंसर दोस्तों मुंबई जीती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को, ये अब इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की टीम को पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 में T20 जीती है? तो ये मुंबई ने जीती है ना, टीम को हराकर, यानी कि किस टीम ने हिमाचल प्रदेश की टीम को हराकर, तो ये मुंबई टीम ने हिमाचल प्रदेश की टीम को हराकर पहली बार मुश्ताक अली टीम ट्रॉफी जीती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका। फिर 13वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन हुआ है? तो ये दोस्तों हुआ है दुबई में। अब ये लिखा है यहाँ पे कि कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों और विकास पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है। तो 2 पुस्तकों का विमोचन कहाँ हुआ है? ये दुबई में हुआ है। 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों हमारा 14 क्वेश्चन, तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कब जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये 15 नवंबर को की है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नवंबर के दिन इसका आंसर आ जाएगा। 6वां क्वेश्चन की तरफ 15वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नवंबर पर हम 15वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। 15वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एक 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय बनने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्तों? तो इसका क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों सूर्य कुमार यादव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये सूर्य कुमार यादव बने हैं। 16वां क्वेश्चन दोस्तों आपका, हाल ही में देश के पहले मतदाता का निधन 106 वर्ष में, उनका नाम क्या था? तो उनका श्याम शरण नेगी, जो कि पहले मतदाता, यानी कि हमारे जो देश के पहले मतदाता थे, उन्होंने 106 वर्ष की उम्र में उनका जो निधन हो गया है वो श्याम शरण नेगी है। तो 17वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किशोर रेड्डी इसका आंसर हो जाए, क्योंकि इस वजह से श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। फिर 18वां क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहा भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इसका आंसर जम्मू कश्मीर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहा भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर। फिर 19वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदारी बनाया है? तो ये दोस्तों आंसर है इसका पोलैंड। किस देश ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदारी बनाया? तो ये पोलैंड ने बनाया दोस्तों। ये भी याद रखना कि पहला परमाणु संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया, तो वो दोस्तों इसका आंसर है पोलैंड। फिर हमारा 20वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में MEIL ने किस देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका लिया है, हासिल किया? तो ये दोस्तों मंगोलिया ने किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MEIL की देश में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका हासिल किया है? दोस्तों ये मंगोलिया ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 21वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो ये आधार मित्र ने लॉन्च किया है। हाल ही यूनिक आइडेंटिफाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UID, जो आधार कार्ड से जो हमारे आधार कार्ड की जो वेबसाइट, उसने हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया? तो वो आधार मित्र लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। फिर हमारे पास 22वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स IAF और रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स दोनों, जैसे कि ये इंडियन एयरफोर्स और सिंगापुर के फिर रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य बल प्रदर्शन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो पश्चिम बंगाल। फिर 23वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किसी उच्च सदस्यों की राधा कृष्ण समिति की स्थापना की? तो शिक्षा मंत्रालय। किसने उच्च सदस्यों के लिए राधा कृष्ण समिति की स्थापना की है? तो दोस्तों
हमारी शिक्षा मंत्रालय इसे आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे 24वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने बाइडू BEIDOU उपग्रह निवेशन पर लॉन्च किया? तो ये चीन ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि BEIDU उपग्रह है, ये याद रखना है कि क्या है इस उपग्रह का नाम, BEIDOU उपग्रह निवेशन पर लॉन्च किया है, ये चीन ने किया। और उसका उद्देश्य भी दे रखा है दोस्तों कि अमेरिकन जीपीएस ने विकल्प रूप में चीन में BIDU लॉन्च किया है दोस्तों। अब 5वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के अधिकारी यात्रा पर गए? तो ये रूस की यात्रा पर गए हैं। फिर हमारा 26वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किसने डिजिटल चालू खाता लॉन्च किया है? तो ये चेकबुक है, ये आंसर इसका चेकबुक। कौन सा डिजिटल खाता लॉन्च किया है? चेकबुक। 27वां क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, हाल ही में फाइनेंशियल ईयर FY 2023 में रूस किस देश के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है? तो ये भारत बना है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लिखा है फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 2022 में रूस किस देश के पिग आयरन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिग आयरन भारत का सबसे बड़ा आयात बना है। फिर हमारा 28वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पिछले 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले भारतीय पहले G7 नेता कौन बने हैं? तो ये दोस्तों ओलाफ सोल्ज। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओलाफ। हाँ, फिर चीन दौरा करने पहले G7 नेता कौन बने? तो ये ओलाफ जोल्स बने, जो जर्मनी वर्तमान चांसलर है। और ये भी याद रखना है दोस्तों कि 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता, ये पहले G7 के जो उसमें बने कौन बने? ओलाफ सोल्ज, जर्मनी के वर्तमान चांसलर है। फिर हमारा 29वां क्वेश्चन, हाल ही में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नीवा बुपा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? तो ये IDFC बैंक है इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। अब दोस्तों हम बात करेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन, जो कि हाल ही में कितने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का जो शुभारंभ किया है दोस्तों? तो ये अनुराग ठाकुर ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कितने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया है? तो ये अनुराग ठाकुर ने किया है दोस्तों। 3.0 प्रश्न दूसरा है दोस्तों, हाल में किस लेखक को पद्मविभूषण पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा? तो ये माधव हाड़ा को किया जाएगा दोस्तों। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वर्ष 2022 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये एलन एस्पेक्ट, एटॉन जिलिगर और जॉन F क्लोजर को, तीनों को आपको याद रखना है, जो कि 2022 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। चौथा क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे कनाडा में ग्लोबल इंडियन अवार्ड सम्मानित किया जाता है? ये अनिल अग्रवाल है। फिर 5वां क्वेश्चन, हाल ही में कोरिया ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये योशी होतो नियोशी योको। और ये ध्यान रखना है, कोरिया ओपन टेनिस में पुरुष ओपन एकल खिताब जीता है। 6वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किसी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ल्ड पुरस्कार जीता है? तो ममता कालिया को दिया गया है दोस्तों। ममता कालिया को दिया गया है। 7वां क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में UNCTAD की भारत का आर्थिक वृद्धि दर में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? दोस्तों ये 5.7% रहने का, जो कि अब यहाँ हाल ही में UNCTAD ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 5.7% का लगाया है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे भारत पहल प्रारंभ की है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र सरकार ने। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है? तो छत्तीसगढ़ ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसका। फिर हमारा 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये इसका उद्देश्य दे रखा है, तकनीकी शिक्षा प्रदान तकनीक हब के रूप में विकसित करना। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही किस राज्य सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट प्रारंभ करने का निर्णय लिया? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश ने लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? तो ये पंकज त्रिपाठी को किया है। ये याद रखना, भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन घोषित किया है। तो ये पंकज त्रिपाठी ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। उद्देश्य भी दे रखा है, देश भर के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये दिया गया है। 12वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही भारतीय स्टेट बैंक ने भारत के कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो 6 राज्यों में किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
फिर 13वां क्वेश्चन दोस्तों में, हाल ही में किसने गिल के अध्यक्ष रूप में पदभार ग्रहण किया? तो संदीप कुमार ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखना है, किस गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अब हाल ही चौथा क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 14वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किसी प्रधानमंत्री उत्कृष्ट प्रबंधक के पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पृथ्वी विज्ञान मंत्री। अब ये भी ध्यान ये रखना है दोस्तों कि किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार को लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स के 8 और 9 नंबर, 7 और 8 नंबर करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो 8 और 9 करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए काफ़ी सहायता करेंगे। दोस्तों आपने हमारे चैनल प्रकाश पीजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाले हर इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और दोस्तों आपको दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स के 7 और 8 और 9 नवंबर के करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए काफ़ी सहायता करेंगे। दोस्तों आपने हमारे चैनल प्रकाश पीजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। आपकी सहायता हो सके तो